नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मैं डॉक्टर एस.के. सिंह, एक्स डिप्टी सीएमओ CCL, आपको लक्षद्वीप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे वीडियो आए हैं YouTube में और बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन मेरी पहुंच जहां तक है समझ की, मैं आपको आपके सामने रख रहा हूं। बहुत संभव है आपको उसमें से कुछ बातें अच्छी लगें, और अगर कहीं पे कुछ हो जिससे आप सहमत नहीं हो तो आप अपने टिप्पणी करके आप हमसे उसके विषय में पूछ सकते हैं। लक्षद्वीप एक ऐसा द्वीप है जो भारत सरकार के अंदर आता है। बहुत ही छोटा सा लक्षद्वीप है, बहुत ही खूबसूरत लक्षद्वीप है, द्वीप है, और यहाँ की आबादी 60-70 हजार से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर भारत सरकार के राष्ट्रपति एक प्रशासक नियुक्त करते थे जो कि अक्सर अधिकारी वर्ग से आते थे, लेकिन इस बार महामहिम राष्ट्रपति ने प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया है। और वहाँ पर खोड़ा पटेल साहब, प्रफुल्ल पटेल साहब ने कुछ फैसले लिए हैं, जैसे कि बीफ बंद कर दिया है, लीकर यानी दारू शराब की बिक्री प्रारंभ कर दी है। इस प्रकार के और भी हैं कि जिसके अगर लक्षद्वीप का विकास करना है तो वहाँ के हम जमीनों को ले सकते हैं। गुंडा एक्ट कहते हैं, उसको भी लागू किया गया है। हमें इन सारी बातों में जाने से पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए, मालदीव भी एक जगह है जहां पर अरबों डॉलर प्रतिवर्ष आते हैं। विदेश के लोग तो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, और आपके घर आएंगे तो आप उनको शराब नहीं पिलाएंगे। कोई विदेशी आपके यहां आना पसंद नहीं करेगा। क्या हम एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं, जबकि हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेकर के चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरा विश्व हमारा है, तो क्या हम एक ऐसी व्यवस्था लेकर के चल सकते हैं कि यहां पर विदेशों से आने वाले लोग शराब का सेवन न करें? नहीं, ऐसा हम कतई नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अगर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो नए प्रशासक नियुक्त किए गए हैं महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, अगर उन्होंने ऐसा किया है कि शराब को प्रतिबंधित लीकर से हटा दिया है, तो एक अच्छा कदम है। इससे हमारे विकास में, लक्षद्वीप के विकास में बहुत ज्यादा सहयोग मिलने वाला है। दूसरी सबसे बात है, पर्यावरण की बात लोग करते हैं। अगर हम पर्यावरण को लेकर के चलें तो हमारे जितनी भी रेल परियोजनाएं हैं, सड़क परियोजनाएं हैं, क्या हम पर्यावरण के नाम पे सबको रोक देंगे? अगर वहां पे हम टूरिस्ट को बुला सकते हैं तो इसको बुलाने में क्या बुरा है? टूरिस्ट के आने से वहां के लोगों के अंदर रोजगार की व्यवस्था होगी और लक्षद्वीप की मालदीव की तरह विश्व में एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाएगा। हमें अपने विचारों से ऊपर उठना पड़ेगा। दूसरी आलोचना की जाती है कि साहब कोरोना वायरस 2 में यहां आया, पहले का कोरोना भी उतना भयावह नहीं था, सब जगह हिंदुस्तान में उतना नहीं फैला था जितना कि दूसरा फैला। तो ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसको किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ना अच्छी बात नहीं है। सबसे जरूरी बात है कि हम ये देखें कि हम लक्षद्वीप के लोगों का विकास कैसे कर सकते हैं, वहां रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है। तो जब तक कि कुछ उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, वहां पर विदेश से लोग नहीं आएंगे, हमारी उपज, हमारी फसल सब जगह नहीं जाएगी, इसका प्रचार और प्रसार नहीं होगा, तो हम लक्षद्वीप का विकास नहीं कर सकते।
हमें लक्षद्वीप का विकास करना है, इसलिए वहां पर कुछ प्रतिबंध तो लगाने हो कि गुंडा एक्ट, अगर कानून व्यवस्था की बात होती है तो हम इतनी भड़क क्यों जाते हैं? चोरों के लिए कानून बना है कि अगर वो चोरी करेंगे चाहे गुंडाई करेंगे तो उनको जेल दिया जाए। इसमें सामान्य आदमी कहां? ये तो कोई आपातकाल लगाया नहीं गया है, ये तो कोई आपातकाल नहीं लगाया गया है। लक्षद्वीप की सबसे खूबसूरत बात है कि ये चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है, और यहां पर अगर हम टूरिस्ट के आवागमन को बढ़ावा दे सकें तो वहां के लोगों के अंदर आर्थिक प्रगति बहुत ही ज्यादा होगी, जो राष्ट्रीय ही नहीं, प्रांतीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय भी होगी। और इस चीज से हम मुंह मोड़ नहीं सकते। विश्व की आज जरूरत है, आज हिंदुस्तान को जरूरत है कि हम अपने आप को खोलें, विश्व की बिरादरी के लिए खोलें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं और उन उदाहरणों से पता चला है कि जिस देश ने अपने आप को आज के संदर्भ में नहीं खोला, उसके यहां की आर्थिक प्रगति रुक गई, वहां बेरोजगारी बढ़ गई। तो अगर हम ये कहें कि यहां पर उद्योग धंधे के लगने से, टूरिस्ट के आने से यहां का पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, ये बात अच्छी नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे लिए पर्यावरण भी उतना ही जरूरी है जितना कि उद्योग जरूरी है। हमें दोनों में समन्वय स्थापित करना है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम पर्यावरण में ही रहेंगे, हम उद्योग नहीं लगाएंगे, हम टूरिस्ट को नहीं बुलाएंगे। और जब टूरिस्ट को बुलाना है तो उसके मुताबिक वातावरण बनाना होगा, उसके मुताबिक वातावरण बनाना होगा। अगर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो नए प्रशासक हैं लक्षद्वीप के, अगर उन्होंने शराब पर से जो प्रतिबंध था हटा दिया तो एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है। अगर समंदर के किनारों से लोगों को हटाया गया और वहां पर हम नए नए टूरिस्टों के लिए सुविधा प्रदान करते हैं तो ये भी एक अच्छी बात है। हमें अपने दकियानुशी विचारों से ऊपर उठना होगा। अगर कोई चोरों के लिए चाहे गुंडों के लिए कानून बनाता है तो इससे सामान्य आदमी को डरने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान के कितने ऐसे जेल हैं जहां पर कि सामान्य आदमी जेल में डाल दिए जाते हैं। क्या गुंडा एक्ट एक मात्र लक्षद्वीप में आया है कि और जगह भी है? हमें इस प्रकार की अप्रत्याशित भय की जरूरत नहीं है। संभावनाएं बहुत कुछ हो सकती हैं, हम उन संभावनाओं में पॉजिटिव बातें सोचें, धनात्मक बातें सोचें। हमें कुछ बिंदुओं पे काम करना है। वहां के लोगों का विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, साथ में टूरिस्ट का आना, वहां पर आमदनी का बढ़ना, पैसे का बढ़ना बहुत जरूरी है। क्या क्या वजह है? हम क्यों नहीं सोचना चाहते कि लक्षद्वीप मालदीव से भी ज्यादा खूबसूरत जगह है, लेकिन मालदीव को टूरिस्ट से अरबों डॉलर की कमाई होती है और हमारी कमाई नहीं हो रही है। हम क्यों सुनसान पड़े हुए हैं? क्यों नहीं यहां आते हैं टूरिस्ट? इसके लिए सोचना होगा, इसके लिए हमें कदम उठाने होंगे। और अगर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल उसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते हैं तो एक अच्छी शुरुआत है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। कुछ मतभेदों को लेकर के हम पूरी की पूरी व्यवस्था को नकारात्मक खाते में नहीं डाल सकते। हमें किसी बिंदुओं पर मतभेद हो सकता है, मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमें मूलतः एक विचार रख करके चलनी है कि हमें अपने देश का विकास करना है, हमें लक्षद्वीप का विकास करना है, हमें लक्षद्वीप के लोगों का विकास करना है। वहां रोजगार चाहिए, उसके लिए टूरिस्ट चाहिए, उसके लिए शराब का प्रतिबंधित क्षेत्र से हटा देना, सरेआम की बिक्री करना एक अच्छी बात है।
और हम ये कैसे मान सकते हैं कि गोमांस, पहले तो हिंदुस्तान के ही लोग आएंगे, वहां के टूरिस्ट हिंदू तो बहुसंख्यक जाकर के क्या वहां गोमांस, अगर गोमांस पे प्रतिबंध है तो अच्छी बात। हमें 60-70 हजार की वहां पॉपुलेशन है और यहां हिंदुस्तान से करोड़ों लोग जाएंगे, उस पर लाखों लोग जाएंगे। हमें उन लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना है। कुछ लोगों का रोजगार चल सकता है समंदर के किनारे घर बना करके, लेकिन क्या हम उसके लिए टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाएं? क्या हम लक्षद्वीप के विकास को अवरुद्ध कर दें? हम ये कह दें कि यहां पर कुछ लोग मछली मारते हैं इसलिए इनका यहां पर हम कुछ कर नहीं सकते? ऐसा करने से हम हिंदुस्तान का भला नहीं कर सकते, हम लक्षद्वीप का भला नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूं कि भले ही कुछ दिनों के लिए ये बात लोगों को बुरी लग रही है, लेकिन यही लोग कल की तारीख में जब लक्षद्वीप दिन दुना रात चौगुना प्रगति करेगा, यहां टूरिस्ट आने लगेंगे, यही लोग उसका आनंद लेंगे और इन सारे कानूनों की प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बात है